अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थोपीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आए हैं जलाल क्लिनिक होमियो के ऊपर और डॉक्टर अली रज़ा से बात करेंगे कि स्पर्म की कमी की वजह से स्पर्म क्यों कम हो जाते हैं, किस वजह से होते हैं। यानी जब बलूगत की तरफ नौजवान पहुंचते हैं तो उसकी वजह से या कुछ गलत कार्यों की वजह से स्पर्म कम होते हैं। आज हम तफसीलन डॉक्टर अली रज़ा साहब से बात करेंगे कि वो हमें स्पर्म के ऊपर रोशनी डालें और हमें बताएं कि किस वजह से स्पर्म कम हो जाते हैं और उनको कौन कौन सी ग़िज़ाएँ और कौन सी मेडिसिन हम इस्तेमाल करें कि स्पर्म हमारे पूरे हो सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको शफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए, आपको आफ़ियत वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज मुझे ज़िशान भाई ने जिस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए कहा है वो है स्पर्म, मर्दाना जरासीम। नाज़रीन, जैसे इंसान अपनी बलूगत को पहुंचता है तो उसके जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। वो तब्दीलियाँ उसके लिए उसे बालिग अडल्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से उसे मर्दों में ख़ास तौर पर एहतलाम का होना और उनकी ये गले वाली हड्डी का बढ़ जाना और उनकी आवाज़ का तब्दील हो जाना, उनके बाजुओं के अंदर बालों की नुमाइश का, बालों की अफजाइश का बढ़ जाना और उनके ज़ेर नाक बालों का भी आ जाना, ये इंसान की, एक मर्द की बलूगत की निशानी हैं। इस बलूगत के बाद इंसान को जब तक शादी नहीं होती तब तक उसे एहतलाम 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार ये उसकी पोजीशन रहती है। तो ये क्यों कम हो जाते हैं, आज हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे और फिर इनको किस तरह बढ़ाया जा सकता है मेडिसिन के साथ या बग़ैर मेडिसिन के। नाज़रीन, आपको पता है कि मैं आपसे जब भी मुखातब होता हूँ, बात करता हूँ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि आपको कुछ ऐसी सूदमंद बातें भी बताई जाएं जिससे आपको ये वीडियो देखकर फ़ायदा ज़रूर हो। नाज़रीन, हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि ये रूटीन के साथ लोग, हर बंदा इसके अंदर ऐसी ऐसी फुहश बातें करता है ताकि वो जो है ना अपने आप को रेटिंग पे लेके जाए। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपका फ़ायदा हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फैमिलीज़ के अंदर जो मैरिड है उनके अंदर भी देखी जाएगी और उनको भी इसका फ़ायदा होगा। और हाँ, बताता चलूँ, अगर ये मर्द को, ये लड़के को ये अलामतें आती हैं तो ख़वातीन के अंदर उनका हैज़ का आ जाना, ये एक उनके बलूगत की निशानी होती है। उनकी छातियों का बढ़ना शुरू हो जाना और बालों का ऊपर बाजुओं के अंदर और ज़ेर नाक बालों का आ जाना, ये भी ख़वातीन की निशानी है। उनकी आवाज़ के अंदर थोड़ी सी नज़ाकत आ जाती है, जैसे बचगाना आवाज़ से उनकी आवाज़ नज़ाकत में चली जाती है। ये उनकी बलूगत की निशानियाँ होती हैं। मेरा टॉपिक जो आज सीमन्स है या स्पर्म्स है, ये कम क्यों होते हैं। देखिए, एक जेनेटिक प्रॉब्लम होता है जिसको जिसमें ये बंदा डिस्चार्ज होता है, जिसमें एहतलाम होता है, बंदा अपनी मुबाशरत मुकम्मल करता है, डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन उस सीमन्स के अंदर बिल्कुल जरासीम नहीं होते। वो हम कह लेंगे कि बिल्कुल वो जो स्पर्म एक्टिव हैं वो नील हैं और उनके स्लगिश भी नील हैं, उनके डेड भी नील हैं, उनके अंदर जरासीम होते ही नहीं हैं। मेरी आपसे ये है कि ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपको मौरूसी तौर पर आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। इसके लिए जो नील जिनकिंग हैं होम्योपैथी के अंदर, उनका भी मुकम्मल इलाज मौजूद है। आपको कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके वो जो सीमन्स हैं वो नील हैं। आपने कई मरतबा रिपोर्ट्स करवा ली, बहुत आपने हुकामा से और डॉक्टर्स हज़रात से मेडिसिन ले ली हैं। तो मैं नहीं ये कहता कि आप मेरे पास आएँ, आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक के पास जाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर वो इस चीज़ को समझता हुआ तो वो ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप शफ़ायाब होंगे। अब जिनके कम हो जाते हैं
कम होने की मोहतरम आप हजरात को पता है कि आज मीडिया का दौर है। आज बहुत सारी फहश वीडियोस अब मोबाइल पे दस्तयाब हो जाती हैं, जो कुछ देखना चाहे। और बहुत से ऐसे बोल्ड सीन्स मूवीज़ के अंदर भी आ जाते हैं। और बाज़ बच्चों के यहाँ अनफॉर्चुनेटली मास्टरबेशन की आदत पड़ जाती है। उस मास्टरबेशन की वजह से और गलत जो है ना वो रिलेशंस की वजह से इस मीडिया की कारकर्दगी कह लें, या इंसान के अपने अंदर का शैतान जो उस पर हावी हो जाता है, उसकी वजह से मर्दों के अंदर फिर इसके जरासीम का कम हो जाना, ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये कम हो जाते हैं। तो अगर आपके वो कम हो चुके हैं और उसकी वजह से आपको दीगर मर्दों वाली बीमारियाँ भी हैं, तो हया के तौर पर हम उनका बहुत तफसील से जिक्र नहीं कर रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी और टॉपिक में उसको भी डिस्कस करेंगे कि मर्दों की और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है ना जी। वो इंसानी वज़ू के हवाले से बहुत से होते हैं कंप्लेंट्स वगैरह, इंशाअल्लाह उसका फिर अलग से एक हम वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे। लेकिन ये जो हम आज खुसूसन टारगेट कर रहे हैं कि आपके जो सीमेंस कम हो जाते हैं, उसकी ये बेसिक वजह हो जाती है और उनका इलाज होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त है और आपको उसके लिए कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जैसे आप 20-20, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार इस मामले पे इलाज के लिए खर्च करते हैं, भाई इतना नहीं खर्चा आएगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना। हम कहते हैं कि सिर्फ 2 से ढाई माह तक आप से इलाज लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपसे जो प्रॉमिस किया है कि आपको हम उसके लिए दीगर बातें बताएंगे जिससे आप अपने जरासीम को कुव्वत बख्श कर सकते हैं। और अगर वो आपकी कमज़ोरी ऐसे ही रूटीन से है तो वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इसके लिए मेरे भाई सबसे पहले आपके स्टमक का बेहतर हालत में होना, उसका अच्छे से वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्टमक ठीक से काम नहीं कर रहा, अगर आपके स्टमक में आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ हो जाती है, या आपको डायरिया हो जाता है, आपको इसहाल हो जाते हैं, बार बार आपको मोशन वगैरह लग जाते हैं, खुराक खाई आपको लगती नहीं है, जिसम आपका कमज़ोर होता चला जाता है, तो उसके लिए भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़ायदा सूदमंद रहेगी बातें। सबसे पहले तो अनार भाई, आपने सुना होगा नाजरीन कि बहुत से हुक्मा और हमारे घर में भी बातें होती हैं कि अनार खाने, एक अनार 100 बीमार, ये 100 बीमारियों का इलाज करता है। अनार से ये होता है कि आपका स्टमक का जो सूरत हाल है ना वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। उसके बेहतर होने की वजह से आपकी आपकी ये जो मेल हैं, वो जो मैरिड हैं, उनके जो ड्यूरेशन है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है, उनमें उनको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। और जब वो फ़ायदा होता है तो फिर वो साथ साथ अपना वो भी करना बेहतर शुरू कर लेते हैं। तो दूसरा जो है कि अब हम आजकल बहुत आम है हमारे इलाके में और बहुत मुश्किल भी नहीं उसमें इंसान को आती, वो संगाड़े हैं। देखें ये आप सबको पता है, ये मुगल्लज़ हैं, बेहतर हैं, तो ये संगाड़े खाने से भी फ़ायदा होता है। तीसरा भिंडी खाएं, ये हमारी सब्ज़ी जो है भिंडी, ये भी बहुत ही बेहतरीन है। बाज़ लोगों को तो हम जिनको बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं उनको तो हम भिंडी का बीज भी कहते हैं कि भिंडी का बीज भी खाएं। तो वो कैसे खाना है वो इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके हर तरह के आप ये देखें। एक मैं और बात बताता चलो नाज़रीन, ये आपकी तरफ से ये कमेंट्स में आया था कि ये बात करें, हम अभी अपने प्रोसीजर पे कुछ और वीडियो चाहते थे, लेकिन आपकी बहुत सी दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब हमें ये मसला बताएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो बताई जा रही हैं बातें। तो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।